हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड मेंटोर्स। मैं आपका कोड मेंटोर जेपी सर। हम डिस्कस कर रहे थे सी प्रोग्रामिंग को और हमने डिस्कशन किया था स्टेटमेंट। और अभी एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम स्टेटमेंट और ऑपरेटर इनके बेस्ड पे आने वाले एग्जाम क्वेश्चन, प्रैक्टिकल एग्जाम क्वेश्चन और इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर कर रहे थे। हमने स्टेटमेंट में सारे ही स्टेटमेंट कवर कर लिया। दो स्टेटमेंट हमसे रह रहा है। हम उन दो स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि ब्रेक और कंटिन्यू है। ऑल्दो हमने लूप कंट्रोल में कहीं एक जगह ब्रेक का यूज किया है, बट ऑफिशियली हमने नहीं बोला है, वो भी आज हम बोल देते हैं। प्लस दो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं जो कि मास्टर डिग्री के प्रैक्टिकल एग्जाम में, जो कि 2020 नंबर्स के हैं, उसमें पूछे गए हैं। और इवन बैचलर में भी पूछे गए थे कि बीटेक के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर में था। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाली है। कीप वॉचिंग। आइए बिना लेट किए हुए हम चलते हैं कि हमारा ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। जब हमें किसी लूप से अपने प्रोग्राम को एग्जिट करना होता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो हम यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का। और वो क्या कर देता है, लूप से उस पॉइंट पे जहां पे हम ब्रेक लगाते हैं टर्मिनेट हो जाता है। जैसा कि आप इस ट्यूटोरियल में देख रहे हैं, ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ब्रेक लूप ऑन अ गिवन कंडीशन। एक कंडीशन पे हमारा ये क्या होता है, लूप जो है वो टर्मिनेट होता है। वो एक कंडीशन पे हमारा क्या होता है, लूप ब्रेक करता है टू ब्रेक द लूप ऑन अ गिवन कंडीशन। ओके, एक कंडीशन पे आपको ये ब्रेक करता है। इट टर्मिनेट द प्रोग्राम एट दैट पॉइंट, कि जहां वो पॉइंट आया, जहां वो कंडीशन आया, उसी जगह ये प्रोग्राम क्या होता है, हमारा टर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, क्या कर जाता है, टर्मिनेट कर जाता है। ओके, सो ये हमारा काम होता है लूप का। ओके, ये काम हमारा होता है लूप का। ठीक है, सो अगर हम एक कोई लूप बना रहे हैं, कोई हमारा प्रोग्राम है और हमें किसी कंडीशन पे लगता है कि उसे हमें टर्मिनेट करने की जरूरत है, तो हम यूज करेंगे ब्रेक का। चलते हैं सीधे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक है। सो ये हमारा वो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी किए हैं। अभी हम इसका एक नाम दे देते हैं ब्रेक, ब्रेक्स डॉट सी। ओके, प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट यूज ऑफ ब्रेक इन सी। ओके, हैश इंक्लूड stdio.h, void main, perfect, and then we will use a variable to iterate the value, double number, okay, sum equals to 0, perfect, और you can say 0.0 because this is double, ऐसा दे देते हैं हम। और क्या करते हैं, हम एक लूप चला देते हैं। ठीक है, फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 10, मतलब 1 से शुरू के 10 तक चले, हर बार अपने आप को क्या करे, इंक्रीमेंट करे। ठीक है, हर बार क्या करे, अपने आप को इंक्रीमेंट करे। परफेक्ट। इसके बिहाफ पे क्या करें, कोई हम 10 नंबर इनपुट करते हैं। एक मैसेज पहले देता हूं, इंटर अ नंबर। ठीक है, और वो नंबर हमारा क्या रहेगा, हमने लिया %t, और हम एक काम करते हैं कि पहला नंबर दूसरा नंबर ऐसा आ रहा है, हम आई को भी प्रिंट कर लेते हैं कि पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है। ठीक है, बेटर रहेगा। स्कैन कर लेते हैं और हम जो इनपुट ले रहे हैं वो किस में ले रहे हैं, लॉन्ग फ्लोट में। डबल हमारा क्या होता है, लॉन्ग फ्लोट, LF हम लिखते हैं। ठीक है, क्या नंबर, नंबर नाम का वेरिएबल है, डबल वेरिएबल है, इसलिए हम लॉन्ग फ्लोट लेंगे, LF। नंबर ग्रेटर नंबर अगर 0.0 से छोटा रहे तो क्या करो, तो ब्रेक कर जाओ।
अगर नंबर कोई निगेटिव इनपुट करता है तो क्या करो, ब्रेक कर जाओ, और ब्रेक करने के बाद क्या करो, सम प्लस इक्वल टू नंबर कर दो, मतलब सम इक्वल टू सम प्लस नंबर, जो नंबर आया है वो, और बाद में यहाँ पे सम को भी प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट, ठीक है क्या, सम परसेंट डी, सॉरी LF, क्योंकि हमारा फ्लोट में है ना, पॉइंट LF और सम, ठीक है, हो गया हमारा प्रोग्राम। अभी क्या है, ये प्रोग्राम कोई 10 वैल्यू इनपुट लेगा, कोई 10 वैल्यू इनपुट लेगा, ठीक है, यहां से कोई 10 वैल्यू इनपुट आएगा, बट जैसे ही उस इनपुट के दौरान कोई हम निगेटिव नंबर देंगे, ये प्रोग्राम बीच में ब्रेक कर जाएगा, और जिस लेवल पे हम निगेटिव नंबर देंगे, इस कंडीशन में देंगे, उस लेवल पे ये ब्रेक कर जाएगा। अब वो दूसरा नंबर हो, तीसरा नंबर हो, पांचवा नंबर हो, कहीं पे भी, और अब तक जितने भी नंबर इनपुट किए हैं उनका सम हो जाएगा इधर, क्योंकि ये लूप के अंदर ही है। तो क्या होगा कि हर एक नंबर का सम हो जाएगा, और यहाँ हम इस सम को प्रिंट कर रहे हैं। सम क्या है, सम इक्वल टू सम प्लस नंबर, सम इक्वल टू सम प्लस नंबर, सम का पहली वैल्यू क्या है, 0, सो 0 प्लस 0, 0 प्लस जो भी पहला नंबर आएगा वो, फिर प्लस जो दूसरा नंबर आएगा वो, फिर तीसरा नंबर, सो ऑन ये करेगा। चलिए चलते हैं, क्लियर स्क्रीन, ब्रेक, जीसीसी ब्रेक्स डॉट सी, ओह सॉरी, हमने जीसीसी ब्रेक्स डॉट सी, ठीक है, कंपाइल हो गया, हमने एक एक्स्ट्रा डॉट डाल दिया था, और हम इसको रन करते हैं। अब देखिए पहला नंबर इनपुट करते हैं, कुछ भी हमने इनपुट किया 10, फिर हमने किया 12, फिर हमने किया 14, फिर हमने किया 16, फिर हमने किया 18, और फिर हमने किया 20, और फिर हमने कर दिया -1। अब हमारा लूप उसी जगह टर्मिनेट कर जाएगा, जहां हम नेगेटिव नंबर डालेंगे जितने पॉइंट पे, वहीं पे टर्मिनेट कर जाएगा। अगर हम नेगेटिव नहीं डालेंगे तो ये कोई 10 नंबर तक लेगा। तो हमें ब्रेक समझना है, हमने एक नेगेटिव वैल्यू डाला, पहला नंबर 10, 12, 14, 16, 18, 20, और इन सारे को अगर हम सम करते हैं तो हमारा सम क्या आया, 90। सो ये हमारा होता है ब्रेक स्टेटमेंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ही छोटी सी कीवर्ड है ब्रेक, जिस कंडीशन पे लगाते हैं टर्मिनेट हो जाता है प्रोग्राम, उससे आगे प्रोग्राम नहीं जाता है। इसी का एक छोटा भाई है या बड़ा भाई कहो, जो भी है, कंटिन्यू है। क्या है, कंटिन्यू, ठीक है। अब कंटिन्यू क्या करता है कि जो हमारा कंडीशन आता है सिर्फ उसको स्किप करता है। अभी ब्रेक क्या किया था कि जहां पे कंडीशन आया वहां पे पूरी प्रोग्राम टर्मिनेट कर गई, पूरी प्रोग्राम टर्मिनेट कर गई। लेकिन अगर हम ये ब्रेक में हो, अगर हम ये कंटिन्यू में होते तो क्या होता, सिर्फ वो कंडीशन टर्मिनेट होती, सिर्फ जहां पे कंडीशन आया था वो टर्मिनेट होता, रेस्ट ऑफ क्या होता कि हमारा सही से चल रहा होता, हमारा सही से चल रहा होता। तो इसी प्रोग्राम को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, और कंटिन्यू, जहां पे हमारा ये ब्रेक है ना, जहां पे ब्रेक है वहां पे हम क्या करेंगे, सेम प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, कंटिन्यू लिख देते हैं। आपको समझने में आसान होगा, इसलिए मैं इसी प्रोग्राम में दोनों चीजें इंप्लीमेंट कर देता हूं, द यूज ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यूस। ओके, अभी ब्रेक था तो क्या हो रहा था, ब्रेक था तो पूरी प्रोग्राम टर्मिनेट हो रही थी। अगर ये ब्रेक था तो पूरी प्रोग्राम टर्मिनेट हो रही थी, ठीक है। अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूं, ठीक है। जब मैं कंटिन्यू करता हूं तो क्या होगा कि जैसे ये कंडीशन आएगा तो सिर्फ इस कंडीशन को स्किप करेगा, आगे का आइटरेशन, सपोज करो जैसे हमने 7th नंबर पे डाला था नेगेटिव नंबर, तो ये सिर्फ 7th नंबर को स्किप करेगा कंटिन्यू, बाकी 8th, 9th, 10th नंबर को फिर से इनपुट कराएगा और उसका सम करेगा। मतलब प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, सिर्फ उस कंडीशन को स्किप होगा।
तो आपको अपने प्रोग्राम में, अपने मैनिपुलेशन में कहीं भी ऐसा लगे कि मुझे सिर्फ एक कंडीशन को स्किप करना है, तो आप कंटिन्यू यूज करें। और आपको लगता है कि पूरी प्रोग्राम को हमें उस कंडीशन पे ब्रेक करना है, रोकना है, होल्ड करना है, तो आप ब्रेक का यूज करें। ब्रेक से क्या होगा, प्रोग्राम आपका एग्जिट हो जाएगा। लेकिन कंटिन्यू से क्या होगा, सिर्फ वो सिचुएशन एग्जिट होगा और फिर आगे कंटिन्यू करेगा। देखिए, अब इसी प्रोग्राम को मैं दोबारा से रन करता हूं। अभी मैं इसी प्रोग्राम को मैं दोबारा से रन करता हूं, सो दैट कि आप इसका डिफरेंसेस देख पाए। ठीक है, अब देखिए, मैं कोई 10 नंबर्स इनपुट करूंगा। अभी मैं कोई नंबर्स इनपुट करूंगा, फिर से रन कर रहा हूं। हमने फिर से किया 10, 12, 14, 16, 18, ओके, 20, -1, आगे भी इनपुट ले रहा है, 22, 24, 26 आ रहा है 1। सिर्फ इसने अगर मैं सम को, इस सारे सम को कैलकुलेट करूं तो ये हमारा वैल्यू आएगा, सिर्फ इसको स्किप कर कर। ये जो हमारा 7th नंबर का पोजीशन का डाटा है उसे स्किप करके रेस्ट ऑफ को इसने सम कर दिया। तो ये होता है हमारा ब्रेक और कंटिन्यू का डिफरेंस। सो ये जो हमारी एक टॉपिक रह गई थी बीच में, हमने कहा चलो एक ही टॉपिक में हम दोनों को कवर अप कर देते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, इसलिए मैंने सेम एग्जांपल रखा। आप इस टॉपिक को आप क्लियर करें कि क्या होता है। अब हम लेते हैं एग्जाम क्वेश्चन। तो एग्जाम क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे थे, जस्ट एक सेकंड, एक मिनट, ड्रॉ में क्यों नहीं आ रहा है मेरा? चलो ठीक है, ओके। आज थोड़ी सी सिस्टम ग्लिच है, फिर भी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। एक हमारे पास प्रोग्राम आया था, मैं एडिटर पे ही रहता हूं, अब ये फैक्ट पे चलेगा। ये जो भी फैक्ट है वो आप मानिएगा कि किसी न किसी यूनिवर्सिटी में, किसी न किसी इंटरव्यू में आए हुए क्वेश्चन है। यूनिवर्सिटी में वो या तो थ्योरेटिकल एग्जाम का हो या प्रैक्टिकल एग्जाम का हो। एक एग्जाम था में आया था क्वेश्चन, प्रोग्राम था कि चेक कीजिए कि जो आपने अल्फाबेट इनपुट कर रहे हैं उस अल्फाबेट में वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। और ये क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिकल का था और 20 मार्क्स के थे। और एक यूनिवर्सिटी में ये टर्मिनल एग्जाम का क्वेश्चन था और वहां ये क्वेश्चन 10 नंबर्स के थे। तो मुझे लगा कि इतने हाई मार्क्स क्वेश्चंस हैं तो इसे हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। सो इसलिए मैं इसको इस वीडियो में अटेम्प्ट कर रहा हूं कि आपको एक चेक करना है कि वो जो आपने स्ट्रिंग इनपुट कर रहे हैं उसमें वोवेल कौन सा है और या कॉन्सोनेंट कौन सा है। ठीक है, कि वोवेल है और कॉन्सोनेंट है। चलिए करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h void main, ठीक है, देन एक कैरेक्टर इनपुट करने के लिए, ठीक है, एंड कुछ ऐसा ले लेते हैं, इंट इज लोअर वोवेल इज अपर वोवेल, ऐसा ले लेते हैं। दोनों चेक करना होता है। प्रिंट ले लेते हैं और लिख देते हैं इंटर एन अल्फाबेट। ओके, स्कैन फंक्शन %c में ले लिया वैल्यू। अब हम इसके लिए लॉजिक लिखते हैं। तो लॉजिक क्या लिखेंगे कि जैसे हमने लोअर के लिए लिया, ठीक ना, अब हम इसमें वही कंडीशन करेंगे जो हमने इससे पिछले वाले वीडियो में प्रोग्राम में लिया था कि c
इक्वल्स टू अगर वो ए है और सी इक्वल्स टू ई है और सी इक्वल्स टू आई है और सॉरी सी इक्वल्स टू ओ है और सी इक्वल्स टू यू है। अगर ऐसा है तो क्या है, वो लोअर का वोवेल है। ऐसी एक कहानी हम अपर के लिए ले लेंगे, ठीक है। इक्वल्स टू, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूं वीडियो का लेंथ कम करने के लिए, ठीक है। और जहां जहां स्मॉल में वहां कैप्स में कर देता हूं। ए ई आई ऑल द बबल कैरेक्टर्स, ओ एंड यू, ये सारे बबल कैरेक्टर हमने लिख दिया। अभी हमारे जो ये वेरिएबल है उसके अंदर क्या आ गया, इसका इस एक्सप्रेशन का मैनिपुलेशन और इसके अंदर इस एक्सप्रेशन का मैनिपुलेशन। अब हम करते हैं क्या, यहां लॉजिक लगाते हैं। इफ इज वेवेल लो वेवेल और इज यू वेवेल, अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या करो, प्रिंट करो क्या कि जो आपने इनपुट किया है, जो आपने इनपुट किया है एक वेवेल है, ठीक है। जो आपने इनपुट किया है वो क्या है, एक वेवेल है। नहीं तो क्या होगा कि ये क्या है कि एक कॉन्सोनेंट है। जो हमने इनपुट किया है परसेंट सी ले लेंगे, इज अ कॉन्सोनेंट। ओके, परफेक्ट। सो कितने इजी लॉजिक था ये हमारा वेवेल और कॉन्सोनेंट निकालने के लिए। इतनी छोटी सी लॉजिक और नंबर मिल रहे हैं 10। बट क्या होता है, बीइंग ए स्टूडेंट हम लोग ऐसा कुछ सोच ही नहीं पाते कि क्या हम ऐसे कर ले। तो आप अब चलते हैं, इसको हम प्रोग्राम को पहले रन करके देख लेते हैं। जीसीसी faq11.c कंपाइल हो गया, रन करते हैं। व्हाट रॉन्ग, इंटर अल्फाबेट इज अ कंसोनेंट। इंटर अल्फाबेट एसकाइना परसेंट सी, सॉरी एड्रेस हमने लगाना भूल गया। तो कई एक बार ये सिली मिस्टेक्स टाइपिंग एरर्स रह जाते हैं, फिर से कंपाइल कर लिया और अब हम इसे रन करते हैं। इंटर अल्फाबेट पूछ रहा है, चलो हमने इनपुट किया बी। बी क्या है, इज अ कंसोनेंट। रीरन प्रोग्राम, ए इज अ वोवेल। आप कितने बार चेक कर लो, ई वोवेल, रीरन द प्रोग्राम, आई वोवेल। हमने किसी केस में देखो, हमने केस भी चेंज करके देख रहा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी डालो, डी कॉन्सोनेंट। सो इतनी छोटी सी लॉजिक आपको थी लगानी इस प्रोग्राम के लिए। आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करें, समझें। फिर एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रोग्राम थोड़ी सी बड़ा है, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल का था क्वेश्चन है हमारा, आप
एक ऐसा प्रोग्राम बना है, सॉरी 11 बना रखा है ना, 12, सॉरी 112 हो गया, F2 कर लेते हैं, F2 12, परफेक्ट। जो हमारा वो प्रोग्राम आया था उसमें क्या था कि आप एक पूरी सेंटेंस इंटर कर रहे हैं, पूरी एक स्ट्रिंग इनपुट कर रहे हैं, यहाँ तो एक कैरेक्टर था ना, और उसमें बताना है कि कितने वोवेल हैं, कितने कंसोनेंट हैं, कितने स्पेसेस हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने स्पेशल कैरेक्टर हैं, ये सारे बनाना है। और ये प्रैक्टिकल में आया हुआ तो 20 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें हम स्टेटमेंट के अलावा कुछ स्ट्रिंग्स के भी फंक्शन यूज करना होगा, बट चूंकि स्टेटमेंट का मैनिपुलेशन था, ऑपरेटर्स का मैनिपुलेशन था, तो इसलिए मैं इसी FAQ के अंदर इसको कवर कर रहा हूं। ठीक है, तो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम टू फाइंड नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ vowel, consonant, words, spaces and a special character. Characters in the given statement. ओके, चलिए प्रोग्राम बनाते हैं। कुछ लाइब्रेरी एक्स्ट्रा हमें इंक्लूड करना होगा। हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड stdlib, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, क्योंकि हमें स्ट्रिंग का यूज करना है, .h, और हैश इंक्लूड ctab। हमें इतनी लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी इस प्रोग्राम में। चलिए, लाइब्रेरीज इनपुट हो गया, void main, ठीक है, देन वी हैव व्हाट, void main, देन वी हैव कैर, एक कैरेक्टर के लिए हम एरे ले लिए, कितने 100 साइज का, 100 वर्ड्स हम इनपुट कर रहे हैं, उसका नाम s है। वेरिएबल ले लिए, वोवेल इक्वल्स टू 0, सबको 0 से इनिशियलाइज कर लिए, ठीक है, कॉन्स वो भी 0, कॉन्सोनेंट भी 0 है, स्पेस वो भी 0 है, ऐसे पंक्चुएशन जो स्पेसिस तो आ गया, और वो जो स्पेशल कैरेक्टर्स है उसके लिए पंक्चुएशन ले लेते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमने ले लिया वोवेल, कॉन्सोनेंट, स्पेशल कैरेक्टर और पंक्चुएशंस लाइक डॉट और ये सब। उसके अलावा हम ले लेते हैं एक एल और एक आई आइटरेशन के लिए, ठीक है। चलिए, प्रिंटफ इंटर द स्टेटमेंट। जो भी स्टूडेंट आप में से प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जा रहे हो, इसको जरूर एक बार देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको, मैं जब इसको लेने का एक वजह और है कि ये प्रोग्राम इन नंबर ऑफ टाइम आपका रिपीट हुआ पड़ा था। अभी हमने क्या किया कि जो हमने गेट्स के से इनपुट लिया स्ट्रिंग में, उसको हमने, उसका स्ट्रिंग का हमने लेंथ जाना है। कैसे? strlen एक मेथड है string.h के अंदर, वो इसका लेंथ देता है। किस में आ गया लेंथ? इस l में आ गया, ठीक है। अब l के पास उसका लेंथ है, तो क्या करेंगे, लूप चलाते हैं, ठीक है। i इक्वल्स टू 0, i लेस देन l, वो लेंथ उसके पास आ गया, कितना लेंथ है वहां तक चले, और i प्लस प्लस, परफेक्ट है।
अब हम इसमें लगाते हैं लॉजिक। इफ एक मेथड होता है इज अल्फा, देखो आ गया ना, इज अल्फा। अगर अल्फा है किसमें, एस का आई, ठीक है। अगर अल्फा है तो क्या करो, चेक करो कि इफ उस अल्फा में कि उस एस जो हमारा एरे है उसके किसी ith इंडेक्स के इक्वल्स टू ए है, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूं सो दैट कि हमें टाइपिंग का थोड़ा सा समय बच जाए, ठीक है। ए है, ई है, ठीक है, आई है, ओ है, सॉरी, और यू है। अगर ऐसा कुछ भी है तो क्या बोलो, तो वोवेल जो हमने बनाया था उसको कर दो प्लस प्लस कि ये वोवेल है। अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो क्या करो कि कर दो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को प्लस प्लस कर दो कि अगर वोवेल नहीं तो कॉन्सोनेंट है। तो इससे हमारा क्या हुआ कि वोवेल और कॉन्सोनेंट हमारा निकल के आ गया अल्फा से। अब हम ऐसे ही लॉजिक हम किसके लिए लगाएंगे, तो ऐसे ही लॉजिक हम अब पंक्चुएशन के लिए और स्पेसेस के लिए लगा लेंगे। तो चलिए पहले हम स्पेसेस के लिए लगा लेते हैं, ठीक है। कि इफ इज स्पेसेस एक मेथड है हमारा, इज स्पेसेस, देखो आ गया इज स्पेसेस, और इसके अंदर इसी एरे को पास कर देते हैं। अगर इसके अंदर कोई स्पेस है तो क्या करो, अगर इसके अंदर कोई स्पेस है तो क्या करो, स्पेस को प्लस प्लस कर दो। ऐसे ही वन मोर टाइम हम चेक कर लेंगे कि इफ इज पंक्चुएशन के लिए है, उसके अंदर फिर से हम पास कर देंगे एस और आई। अगर कोई पंक्चुएशन इसके अंदर है तो क्या करो, इसको प्लस प्लस कर दो। परफेक्ट, ये हो गया सारा। अब यहां पे प्रिंट कर लेते हैं कितने आया, ठीक है। प्रोग्राम सिंपल होता है, क्वेश्चन को आप मेरिट समझो और तब कोडिंग करो। आप लोग कुछ भी कोडिंग करने लग जाते हैं तो थोड़ा सा हैव पेशेंस, अंडरस्टैंड क्वेश्चन कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, देन स्टार्ट राइटिंग। और पैनिक होना, घबराना नहीं होता है एग्जाम में, ओके। सो आप लोग अगर कोई इंटरव्यू है जहां आपको टाइम बाउंड है तो वहां भी नहीं घबराना है, क्योंकि जब आप नर्वस होगे तो क्या होगा कि आपका परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगा, ओके। तो हमें परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं करना है, हमें गलत नहीं करना पैनिक में आके, हमें सही सा। तो हमने स्पेसेस को प्रिंट कर लिया, पंक्चुएशन को प्रिंट कर लिया। स्पेसेस मैंने एक एक्स्ट्रा स्पेसेस किया है, आपने देखा होगा, इसलिए किया कि हमने एक आखिरी में एक्स्ट्रा स्पेस होता है उसको हमने बढ़ा लिया है। परसेंट डी, ओके। वन मोर टाइम फटाफट से टाइपिंग कर देते हैं, प्रिंट एफ नंबर ऑफ, ओके ओके, नंबर ऑफ स्पेसेस परसेंट डी एसपीसी
printf number of a special character %d और स्पेशल पंक्चुएशन। ठीक है, सो हमारा प्रोग्राम बन गया। अब हम इसको करते हैं चेक। जीसीसी FAQ .12.c और इसको करते हैं रन। अब कोई सा भी स्टेटमेंट लिखते हैं। हाय दिस इज डेमो स्ट्रिंग वेयर वी विल चेक वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। अच्छा, एंड में मार्क्स देता एंड कॉन्स ओके, एंड कुछ सिंबल्स दे देते हैं, कैरेक्टर्स देते हैं, कुछ सिंबल्स देते हैं, ऐसा कुछ भी। ठीक है, ऐसा देते हैं कि काउंट हो थोड़ा, 1 2 सिंबल। अभी देखो टोटल 13 वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 और 13। वॉवेल्स कितने हैं? टोटल 14। वॉवेल्स से काउंट करें 14 होगा। कंसोनेंट 29, स्पेसेस 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। स्पेशल कैरेक्टर 3, 1 2 एंड 3। सो ये एवरीथिंग सब कुछ काउंट करके दे दिया हमें। ओके, अगर हम नंबर्स का भी लेते तो नंबर्स का भी हमें काउंट कर देता। ओके, सो अभी वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। हमने इसमें 2 चीजें देखा और अगले 2 और 3 वीडियोस ऐसे ही सीरीज का रखेंगे जहां पर हम बात करेंगे पैटर्न डिजाइनिंग के। और आप सब लोग जानते हैं पैटर्न डिजाइनिंग का कितना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सो ये सारे वो हैं जो अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मस्ट वॉच है। आपको चैनल पे कंटेंट कैसा लग रहा है आप कमेंट्स करके बताएं। कुछ अपने कंटेंट्स चाहिए आपका क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस, तो उसे भी बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सो मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट लें। कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।